जय हिंद दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर अलजेब्रा के लिए रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें मैं ऑलमोस्ट सभी वैरायटीज़ जो x प्लस 1/x के फॉर्म में होती हैं उन सभी वैरायटीज़ के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो करीब 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे। आप एक क्वेश्चन को स्किप करके दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आप कोशिश करेंगे पूरे वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखें, क्योंकि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है ना। अगले क्वेश्चन में उसके पिछले वाले क्वेश्चन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से, मुश्किल से 20-25 मिनट का टाइम ही रहेगा और आप बहुत ही आराम से इस पूरे के पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो, इसमें x प्लस 1/x इक्वल दिया है आपको 7, x प्लस 1/x इक्वल 7 दिया है और हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। देखिए इसी नंबर का स्क्वायर किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, जो वैल्यू आपको दी रहती है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी, 7 दी है ना। तो इसी नंबर का आपको स्क्वायर करके केवल 2 घटा देना है, इसी नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा, 49, 49 माइनस 2, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 47, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 47, ठीक है। तो इसका हमने स्क्वायर करके ये निकाला, ठीक है। अब देखो दूसरा, हमें दिया x प्लस 1/x इक्वल 3 और निकालना है x पर पावर 4 की वैल्यू, x पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम 4 की वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास पहले आएगी स्क्वायर की वैल्यू और जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसका हम एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, तब मिलेगी हमें 4 की वैल्यू, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो देखो क्या करेंगे, तो इसमें हम पहले तो निकालेंगे स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 कर दिया, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2 यानी कि कितना मिला हमें, यहाँ से मिला 7, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी थी x रेज़ टू द पावर 4 वाली, है ना। तो अब इससे बनेगी वो वाली वैल्यू, तो x4 प्लस 1/x4, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो 7 आ गई ना। तो बस आपको केवल इसी का स्क्वायर करके फिर से 2, वो तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना आपको, है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस का 2, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, फिर से 47, ठीक है। तो इसका आंसर भी अब कितना हो गया, 47। तो 3 दिया था x प्लस 1/x की वैल्यू और बनानी थी 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू तभी बनेगी जब आप पहले स्क्वायर की वैल्यू को बना लोगे, ठीक है ना। चलो इसमें देखो, इसमें यहाँ पे दिया हमें क्या, माइनस x माइनस 1/x इक्वल दिया है 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर माइनस दिया हो, माइनस वाली वैल्यू दी है, तो स्क्वायर वाली वैल्यू बनाने के लिए नंबर जो दिया है उसका करोगे स्क्वायर। तो पहले स्टेप में आपको 2 जोड़ना है, पहले स्टेप में 2 जोड़ना है, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 और प्लस 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 27। बस ये 2 पहले स्टेप में ही जोड़ना है। अगर मान लो आपको इसी में x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी पड़ती, ठीक है ना। तो अब आगे से आपको वही स्टेप फॉलो करना है, स्क्वायर करके 2 माइनस। केवल पहले वाले स्टेप में आपको 2 जोड़ना है अगर माइनस वाली वैल्यू दी है तो, ठीक है। और बाकी हर बार स्क्वायर करके आपको 2 माइनस ही करना है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 25 प्लस 27 मिला। अब देखो यहाँ से स्क्वायर वाली वैल्यू से 4 वाली वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 27 का स्क्वायर करके -2 करना है। अब आगे से पूरे में -2 ही चलेगा आपका, ठीक है ना। तो 27 का स्क्वायर किया तो 729 माइनस का 2, तो आपके तरफ से वैल्यू क्या मिलेगी, 727, ठीक है। तो ये हमें x माइनस 1/x से स्क्वायर वाली वैल्यू भी निकाल दी और ये x रेज़ टू पावर 4 वाली वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलो अब जो हमारे अगले क्वेश्चन रहेंगे वो हमें क्यूब की वैल्यू उसमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से थोड़े से आप शांति से वीडियो देख लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन अगले पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक्ड रहेगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इधर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है कितना, 4 और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। इधर माइनस वाली वैल्यू दी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। और ये थोड़ा सा और इन दोनों के मिक्स वाला क्वेश्चन लिया है, स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा, माने इधर 6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो तो देखो जरा पहले इसको समझते हैं। अब x प्लस 1/x इक्वल कितना दिया आपको, 4। तो इसमें करना क्या है, क्यू वाली वैल्यू निकालनी है। तो जो नंबर दिया है तो पहले तो करोगे आप उसका क्यूब,
जो नंबर दिया है ना 4 दिया है, तो सबसे पहले करोगे 4 का क्यूब और इसी नंबर का 3 गुना घटा देना है। नंबर का क्यूब करके 4 जो दिया था उसका क्यूब करके इसी नंबर का 3 गुना घटा देना है। ठीक है, तो 4 का क्यूब करोगे तो आप कितना आएगा 64 माइनस 4 का देखना कितना 12 घटा दोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 52। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी 52। ठीक है, चलो इधर देखो, अब इधर x माइनस 1/x की वैल्यू दी है 5 और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, फिर से देखो इसमें क्या करना है। तो जो नंबर दिया है सबसे पहले तो आप करोगे उसका क्यूब और इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा इसी नंबर का 3 गुना, माने 5 का 3 गुना जोड़ देना आपको। ठीक है, प्लस वाले नंबर में 3 गुना घटाना है और माइनस वाले नंबर में इसी नंबर का 3 गुना जोड़ना है। ठीक है, चलो तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया 125 और 5 का 3 में इंटू हुआ तो हो गया कितना 15। तो 125 में 15 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 140। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू मिली आपको 140। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला जो हमने क्वेश्चन लिया है ये थोड़ा सा मिक्स है। अभी जो हमने स्क्वायर वाला समझ लिया तो इसमें वो भी कॉन्सेप्ट लगेगा और जो क्यूब वाला जो ये समझा ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या होगा। तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम या तो पहले क्यूब कर सकते हैं, क्यूब करके स्क्वायर कर दो तो 6 की पावर आ जाएगी, या फिर स्क्वायर करके क्यूब कर दो तो भी 6 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर के बाद कर देंगे इसका क्यूब। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, तो पहले तो करो आप स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आती है वैल्यू, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके कितना माइनस करना है 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर किया आपने कितना हुआ 9 माइनस 2 तो कितना मिला आपको 7। ये तो मिल गया 7। ये मिली हमें वैल्यू किसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है ना, हमें चाहिए थी किसकी वैल्यू x पर 6 पावर चाहिए थी 6 है ना। तो देखो x पर 2 की पावर है, अब इसको 6 बनाना है तो इसका एक बार और क्यूब कर दो है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब इस नंबर को हम क्यूब वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इस नंबर को इतने है ना क्यूब वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट क्या था, इसका जब आप क्यूब करोगे तो इधर मिला x पर 6 की पावर प्लस 1/x पर 6 की पावर। तो क्यूब में क्या होता है, दिए गए नंबर का सबसे पहला होगा क्यूब और प्लस वाले नंबर में इसी नंबर का 3 गुना घटता है और माइनस वाले नंबर में 3 गुना जुड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे इसका 3 गुना माने 7 × 3। तो 7 का क्यूब किया तो आएगा आपका 343 माइनस 7 का कितना कितना होंगे 21। तो 343 में से 21 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 322। ये मिलेगा इसकी वैल्यू x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू कितना 322। ठीक है, अब इसकी और वेराइटी है वो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो देखिए भाई ये रहेंगे हमारे अगले क्वेश्चन है ना। अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है इधर 5 और निकालना है x⁵5 प्लस 1/x⁵5 की वैल्यू। ठीक है ना, इधर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 3 और वैल्यू निकालना है 7 वाली। ठीक है ना, अब ये वैल्यू सीधी सीधी नहीं निकलेंगी है ना, क्योंकि किन्हीं भी नंबर का लगातार स्क्वायर करने से आपको 5 नहीं मिल सकता है और किन्हीं भी नंबर का लगातार क्यूब करने से भी आपको 5 नहीं मिल सकता है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखो ये जो वैल्यू दी है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स क्यूब का इंटू करोगे तो x⁵5 मिलती है आपको है ना, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो इंटू करने में पावर ऐड हो जाती है तो तभी मिलेगा आपको 5। तो हमें एक बार इस वैल्यू की स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर इसी से एक क्यूब वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर आगे जाके हम उसका करेंगे गुणा। ठीक है ना, इंटू करेंगे। तो देखो इसमें क्या 5 की पावर आपको कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले तो आप इससे निकालो स्क्वायर वाली वैल्यू क्या आएगी x² प्लस 1/x² इक्वल क्या मिलेगा नंबर का स्क्वायर करके -2। ठीक है, तो 25 में से आपने 2 घटाया तो ये मिला कितना 23। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से अब इसी से निकालोगे आप कौन सी वैल्यू है क्यूब वाली वैल्यू, तो x³ प्लस 1/x³ आपको क्या मिलेगा नंबर का क्यूब करके इसी नंबर का 3 गुना हम घटाते हैं। ठीक है, तो नंबर का क्यूब हो गया 125 माइनस 15 तो ये मिलेगा कितना हमें 110। ठीक है, अब देखो जो एक हमारा स्क्वायर वाला नंबर आ गया एक क्यूब वाला नंबर आ गया।
अब जब हम इनका इंटू करेंगे ना तब बनेगी 5 की पावर, तो इसका हम इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा। तो x 5 प्लस 1/x⁵, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और इसमें ना, इसका इसमें गुणा किया तो पहले तो आप इधर मिला 23, इधर मिला 11, तो 23 इंटू 110 कर दोगे। और ध्यान देना इन दोनों का इंटू कर दिया और इसमें से x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो घटा देनी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ना कि ये वाली वैल्यू, तो इनका जो इंटू करने से, इनका हमने किया इंटू, इनका इंटू करने से जो वैल्यू आएगी उसमें से वो हमें 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाते क्यों है, क्योंकि इनका आप ब्रैकेट करोगे, इधर जब इन दोनों का इंटू करोगे ना तो x प्लस 1/x बचता है, तो उसका हम पक्षांतर कर देते हो, माइनस का हो गया उधर, है ना। चलो तो इसका इंटू करोगे आप पहले, तो ये 23 का इंटू करेंगे, 23 का 0 टाइम टेबल पड़ेगी तो 23 का 0 रहेगा, 23 बन जाए 23, हासिल रहेगा आपका, कैरी रहेगा 2, और 23 का 1 टाइम 23 प्लस 2 25, ठीक है। तो ये मिला हमें कितना 25 30, इसमें से हमें कितना घटाना है 5 घटा देना है, ठीक है। तो 25 30 में आप 5 घटा दोगे तो आपको मिलेगा कितना 25, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, तो 25 30 में से 5 घटा तो 25, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकालनी थी, पहले हमने निकाला स्क्वायर और फिर स्क्वायर के बाद निकाला उसका क्यूब, और फिर दोनों का कर देंगे इंटू, और इंटू करने पे दोनों वैल्यू का इंटू तो कर ही देंगे, फिर जो वैल्यू रहती है ना वो आपको एक बार बस माइनस करनी है, इतना ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है और हमें निकालनी वैल्यू 7 की। अब देखो 7 की वैल्यू कब आएगी, जब आप एक वैल्यू निकाल दो x³ वाली और एक वैल्यू निकाल दो x4 वाली, जब इन दोनों का इंटू करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक बार इसकी 4 वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक बार क्यूब वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पहले हम क्यूब वाली वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, तो नंबर का क्यूब करके माइनस करते हैं इसी नंबर का 3 गुना, 3 इंटू 3, तो नंबर का क्यूब होगा 27 माइनस 3 का तिगना कितना 9, तो ये आप माइनस करोगे तो आपको इधर से मिलेगा कितना 18, तो ये क्यूब वाली वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए x⁴ वाली वैल्यू, है ना। तो 4 वाली वैल्यू आपकी तभी निकलेगी जब स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो पहले तो आप इसका स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² इक्वल क्या हुआ, स्क्वायर कैसे आता है, नंबर का स्क्वायर करके माइनस करते हैं 2, ठीक है। तो ये हो गया कितना 9 और -2, तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें 7, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है। अब इसी स्क्वायर वाली वैल्यू का एक बार और स्क्वायर करोगे तब जाके आपको क्यूब मिलेगा, सॉरी 4 की पावर आएगी। तो x4 प्लस 1/x4 कैसे आएगा, इस नंबर का स्क्वायर करके माइनस का कितना करेंगे हम 2, है ना। तो ये हो गया स्क्वायर करने में 49 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये मिला कितना 47, तो x4 की वैल्यू आई कितना 47 और x³ की वैल्यू आई कितनी 18। अब देखो, अब जब x4 की वैल्यू का इस x4 वाली वैल्यू का जब आप x3 वाली वैल्यू में इंटू करोगे तो आपको इस 7 की पावर आएगी, है ना। तो अब इनकी वैल्यू का इंटू करना है, इनकी वैल्यूज़ का, है ना, यानी 18 का और 47 का। तो x7 कैसे आएगा आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल कैसे आएगी, आप 18 और 47 का करोगे इंटू, तो 18 इंटू 47, और क्या बताया था अभी, जैसे इधर देखो 5 माइनस किया था ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो घटानी पड़ती है, तो इसमें से भी आप जो ये वैल्यू है ये करोगे माइनस का कितना 3, ठीक है। अब इनका इंटू करके 3 को करेंगे हम माइनस, ठीक है। तो चलो 18 7 या 126 का 6, ठीक है। हाँ कैरी रहेगा 12, 18 4 या 72 और कैरी 12 और ऐड करोगे तो ये हो गया 84, माइनस का कितना है 3, तो 846 में से 3 घटेगा तो आपको मिलेगा 843, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर, ये आएगी आपकी 7 वाली वैल्यू, ठीक है। तो 7 वाली वैल्यू कैसे निकली, पहले आपने क्यूब निकाला और फिर 4 वाली पावर निकाली, इन दोनों को हम इंटू करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आपकी 7 की पावर बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रहेंगे हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
तो उनमें आप नोटिस करना कि ये वाली वैल्यू इधर जो लिखी रहती थी और जो इधर ये 1 के फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती थी ये दोनों सेम थी, एक्स एक्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इस वीडियो में, तो उसमें अभी इधर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही थी ना, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स था, है ना। अब ये थोड़ा सा मैंने बदला है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको क्या करना है। अगर आप पहले तो आप हमें ये बताओ, अगर x प्लस 1/x इक्वल 6 दिया है आपको, तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या करते हैं, नंबर का स्क्वायर करके -2। तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 माइनस 2 कर दिया तो कितना मिलेगा, 34। ठीक है, ये तो देखो वैल्यू सेम है तो सीधा 2 घटा दिया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो करोगे आप नंबर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर किया माइनस, तो देखो जे अभी जो हम नॉर्मल 2 घटा देते ना, अब इसमें सीधा सीधा 2 नहीं घटाना, देखो 2 तो घटाएंगे। अब 2 के साथ अब क्या करना है आपको, देखो इधर x क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इंटू 1, और इधर देखो x के आगे कितना है, ये वाला वैल्यू है ना 1/2, तो इंटू ये 1/2। बस ये ध्यान देना आपको, जे वाली इधर वैल्यू है 1, उधर वैल्यू है 1/2 है ना, तो वो 2 तो रहेगा ही, जैसे 2 किया था ना माइनस में। अब 2 के साथ साथ जो वैल्यू इधर रहेंगे ना आगे, बस उनका और करना है आपको, तो ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया देखो ये 36 माइनस 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 इधर पर केवल 1 बचा आपका, तो 36 में से 1 जाएगा तो 35 आएगा, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। जब सीधे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेंगी ना, तो सीधा सीधा 2 नहीं घटाना, 2 तो रहेगा ही, और ये जो वैल्यू रहेंगी आगे, तो ये 1 था तो 1 ले लिया, इधर 1/2 है तो 1/2 ले लिया, इनका इंटू घटाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इसमें जब आप स्क्वायर करेंगे है ना, तो 3 का 9 हो गया, और ये 1/x स्क्वायर, इसमें भी थोड़ा सा वही चेंज होगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं, नंबर का स्क्वायर, और इसमें हम 2 जोड़ते थे, इसमें हम कितना माइनस वाले नंबर में 2 जोड़ता था और प्लस वाले नंबर में 2 घटता था। तो देखो 2 कब जोड़ते, जब ये दोनों वैल्यू सेम रहती है ना, तो इधर भी x होता है इधर भी x होता है, 2 जोड़ देते। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इधर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इधर कितना है 3, तो 2 × 3 हो गया है ना। देखो यहाँ पर किया था जैसे 2 आगे था 1 तो 1 ले लिया था, और इधर था 1/2 तो इधर 1/2 ले लिया था, सेम कंडीशन इसमें। तो 2 तो लेना ही आपको, तो इधर आगे 3 है तो 3 लिया, और ये देखो 1/1 है तो 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 3 × 2 = 6 × 1 6 रहेगा, तो 25 में 6 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा आपको 31। ठीक है, तो जब वैल्यू सेम नहीं रहेगी ऊपर नीचे की वैल्यू है ना, तो थोड़ा सा 2 तो रहेगा ही, और इसके साथ में इन नंबर का इंटू लेके हमें और चलना है, समझना बात को। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा एक वैल्यू और समझते हैं। जैसे आपको दिया है 2x प्लस 1/, ऐसे ले लो 3x प्लस 1/2x इक्वल दिया है मान लो कितना 5। ठीक है, अब आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9x² प्लस 1/4x स्क्वायर। मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इन नंबर का स्क्वायर करने से मिला, तो सबसे पहले तो करोगे आप नंबर का स्क्वायर, सो ये स्क्वायर हो गया है ना। अब इसमें से 2 तो घटानी है, 2 तो घटाना ही है, इस 2 के साथ साथ क्या गया ये जो नंबर है ना आगे, तो देखो इंटू 3 है तो 3 ले लिया, और ये 1/2 है तो ये 1/2 ले लिया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 माइनस कितना 3 घटेगा तो कितना मिलेगा 25 3 गया तो 22 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब नंबर सेम नहीं रहेंगे तो आपको इधर 2 के साथ वो दोनों के दोनों नंबर मल्टीपल में लेने हैं, और फिर इंटू करने के बाद जो बचेगा वो उसको घटाओगे। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फिर से चेंज है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वैल्यू दी है क्या 6x माइनस 1/x इक्वल में 9 दिया है, और वैल्यू चाहिए 4x² प्लस 1/9x² इक्वल में क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, इसका आप सीधा स्क्वायर करके ये वैल्यू नहीं ला सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 है, जब 6 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36x² आएगा, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर करने से केवल 1/x² ही मिलेगा, लेकिन इधर पे कितना है साथ में 9 है ना। तो इधर अगर आपको 9 है, स्क्वायर करने पर 9 आया, मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए। जब 3x होगा तब तो स्क्वायर करने पे इधर 9 आएगा, 3x का जब स्क्वायर करोगे तब तो 9x² हुआ, और इधर पे आपको चाहिए 4, तो यहाँ पे होना चाहिए 2x होगा, जब 2x का स्क्वायर करोगे तब आपका 4x² आएगा है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में
इंटू करेंगे 1/3 का, ठीक है। 1/3 का इंटू देखो कैसे करेंगे, 1/3 का इंटू जब आप इधर करोगे तो देखो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम, तो 1/3 का इंटू जब इसमें हुआ तो ये मिलेगा आपको कितना 2x। 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, तो ये 2x हो गया है ना, ये लगा दिए माइनस। 1/3 का होगा इधर, तो 1 का 1 में इंटू हुआ तो सीधा सीधा 1, और 3 का हुआ x में तो हो गया कितना 3x, ठीक है। इक्वल 1/3 का इंटू होगा 9 में, तो 3 से 9 कितने 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल मिला आपको 3, ठीक है। यानी कि आप इस इक्वेशन के लिए ऐसा लिख सकते हो, क्लियर है। अब देखो जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे, इस नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखो 2x का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, और 3x स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर आएगा, है ना। चलो तो इसका स्क्वायर करो, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, नंबर का करना है स्क्वायर, और माइनस वाले नंबर में प्लस 2 जोड़ना है ना। अब देखो 2 कब जोड़ते हैं हम, सीधा सीधा 2, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो इधर 2x है लेकिन इधर 3x है, तो अभी सीधा नहीं जुड़ेगा, है ना। तो 2 तो जुड़ेगा, 2 के साथ साथ क्या बताया मैंने, इनका इंटू वर्कल है ना, तो इधर 2 है तो ये 2, इधर है 1/3 तो 1/3, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 × 1 4/3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 27 4 31 31/3, या फिर 9 4/3, क्लियर है। तो ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कई बार क्या है, हमें जो क्वेश्चन सीधा सीधा दिया रहेगा उसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा कि वो स्क्वायर में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो इधर था 6 का वर्ग करने से आपको कभी 4 नहीं मिलता, है ना। तो इधर हमें केवल 2 रखना था, तो हमने 3 से भाग दे दिया, तो देखो इधर 2 बचेगा, तो 2 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 4, और 3 से इधर आया, तो 3x का स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से किसी क्वेश्चन में आपको अरेंज भी करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए भाई ये 2 शानदार क्वेश्चन और, ठीक है ना। चलो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेंगे इस लेक्चर के। तो इसमें हमें x = 3 + 2√2 दिया है, और वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, और इधर x = 5 - 2√6 दिया है, वैल्यू चाहिए हमें x³ + 1/x³ की, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, ये वैल्यू कब आती है, ये वैल्यू तभी आएगी जब आपके पास x + 1/x की वैल्यू होगी, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू होगी तो हम इसका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहले तो हमें ये वाली वैल्यू बनानी है ना। तो कैसे बनेगा ध्यान देना, देखो अब यहाँ पे ये जो नंबर दी है x की जो वैल्यू जो दी है, ये जो नंबर है सेपरेट, देखो इधर पे 3 है और इधर पे 2√2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाता है, ध्यान से है ना, अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाता है, 1 है ना। देखिए कैसे, 3 का स्क्वायर करोगे आएगा 9, और इसका स्क्वायर करोगे 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 9 और ये हो गया 8, तो 9 और 8 का अंतर 1 हमें मिल रहा है ना। तो जब भी इनके वर्गों का अंतर 1 मिलेगा तो इसमें आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यू दी है, तो जब आप वैल्यू 1/x की बनाओगे ना, 1/x की वैल्यू, तो इसी नंबर का बीच का साइन बदल देना है, माने 1/x की वैल्यू क्या होगी 3 - 2√2, क्लियर है। बीच के नंबर का साइन आपको बदल देना है। तो अब देखो ये वैल्यू हमें कब निकल पाएगी, जब आपके पास x + 1/x होगा, तब उसका स्क्वायर करके हम ही निकाल पाएंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, तो x + 1/x, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये वाली इन दोनों को, है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो इनकी दोनों वैल्यू भी जुड़ेंगी। तो आप देखो यहाँ से जब इन दोनों के लिए आप जोड़ोगे, इन दोनों के लिए जब आप जोड़ोगे तो इधर क्या होगा, देखो ये प्लस का, ये सर्किल हटा रहे हैं यहाँ से ना, चलो ये क्या है, ये प्लस का 2√2 है और ये माइनस का √2 है। जब इनको ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस का 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में केवल 3 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा 6। तो आपको x + 1/x की वैल्यू मिली 6, है ना। ये वैल्यू कितनी मिली 6। अब ये 6 आ गया, अब आप इधर से इसका स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, 6² - 2, है ना, 2 घटाने की वैल्यू, 2 इसलिए घटाओगे क्योंकि सेम वैल्यू है दोनों, ठीक है ना। तो 36 - 2 यानी कि आंसर कितना मिलेगा इसका 34, 34 हो गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो आप इनके वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 हो रहा है। देखिए 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और √6 का वर्ग हो गया 6।
तो ये 25 और 6 को 24, तो इनका अंतर भी 1 मिल रहा है ना। तो देखो इसमें भी आप क्या करेंगे, जब अंतर 1 मिला तो क्या करना है अपन को, इधर से जब आप 1/x की वैल्यू निकालोगे तो ये बीच वाला साइन बदल देना है। तो 5 + 2√6, ठीक है। फिर से वही कहानी, ये वाली वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब आप x + 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आएगी इधर से। तो देखो इधर जब इन दोनों को आप ऐड करोगे x + 1/x इक्वल, तो देखो ये माइनस का 2√6 है, प्लस का 2√6 ये कट जाएगा। तो 5 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 10, ठीक है। अब x + 1/x हमारे पास आ गया, इससे हमें बनाना है क्यूब। तो क्यूब कैसे निकलता है, क्या बताया था अभी इसका, तो इसकी जो वैल्यू दी है, तो ये जो नंबर आ गया इसका करोगे आप क्यूब और माइनस इसी नंबर का 3 गुना, 10 × 3 घटा देना है। तो 10 का क्यूब हो गया कितना, 1000, माइनस में से 30 कर देंगे तो 970, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारे रूट, ये जो पावर आती ना x + 1/x टाइप की पावर, तो ये इतनी ही वैरायटी के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।